दर्शकों, स्वागत है आपका विधि संयम टी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघानिया। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। आदर्श आचार संहिता हुई लागू। एडिशनल एसपी ने बताया, जिले की सीमावर्ती क्षेत्रों में एसएसटी टीम करेगी वाहनों की सघन जांच। शारदीय नवरात्र का पर्व हुआ प्रारंभ। नगर के मंदिरों में भी दुर्गे की पूजा आराधना व दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे भक्तों श्रद्धालु। मंदिरों में जली ज्योतियां। और मां दुर्गे की प्रतिमाएं विराजमान होंगी। नगर में लगे पंडालों में सजेगा मां का दरबार। भक्ति भाव से भक्त ले जा रहे मां की प्रतिमाएं। अब खबर विस्तार से। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद अतिरिक्त पुलिस अधिकारी समीर यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में एफएसटी और एसएसटी का गठन किया गया है, जो सतत रूप से जिले की सीमावर्ती क्षेत्र में कार्यवाही कर रहा है। वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही है। 2 दिन पहले गंज वासोदा में 1 लाख रुपए बरामद किए गए थे। वहीं ग्यारसपुर क्षेत्र में 100 लीटर के लगभग शराब पकड़ी गई। सर, अभी लगातार कार्रवाई की जा रही है पूरे जिले में। कहाँ से कितना अभी पैसे बरामद किए हैं और भी कुछ कार्रवाई की गई? मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा के उपरांत यहाँ पर जिला विदिशा में एमसीसी लागू है और आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में पुलिस के द्वारा और प्रशासन के द्वारा अलग अलग स्थानों पर प्रत्येक विधानसभा में 3 एफएसटी, जिसको हम फ्लाइंग स्क्वाड टीम बोलते हैं, और 3 एसएसटी जो स्टैटिक सर्विलांस टीम होती है, उसका गठन किया गया है। पिछले 2 दिनों में इसमें अच्छी कार्रवाई की गई है। बासोदा में इसके अंतर्गत कार्रवाई करते हुए 1 लाख रुपए जब्त किए गए और लगभग 100 लीटर अवैध शराब का परिवहन करते हुए पकड़ा गया है। इसी प्रकार से ग्यारसपुर में 3.5 लाख रुपए कैश इसमें बरामद हुए थे चेकिंग के दौरान। और इसके दौरान लगातार हम चेकिंग की कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें अलग अलग जगह पर जो अवैध रूप से किसी भी प्रकार के जो वर्जित वस्तु हैं उनका परिवहन कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सनातन श्री हिंदू उत्सव समिति द्वारा इंदिरा परिसर स्थित नागेश्वर धाम मंदिर में बैठक आयोजित की गई, जिसमें दुर्गा उत्सव पर्व के चलते आवश्यक चर्चाएं की गईं। दुर्गे महारानी की, आदि शक्ति भवानी की, जय दुर्गे महारानी की। भैया हाथ उठा रहे तो पीछे वाले पे जा, तुम नीचे तब जाते हैं, हाथ मत उठाओ। मैं डॉक्टर मिथिलेश दांगी, सनातन श्री हिंदू उत्सव समिति महिला मंडल की अध्यक्ष हूँ और यहाँ पर आज नागेश्वर मंदिर में दुर्गा उत्सव समिति की जो चल समारोह रहता है 2023 का, उसको लेकर बैठक आयोजित की गई है, जिसमें उसकी व्यवस्थाओं को लेकर और जो हम समिति में जिसको भी व्यवस्था दी गई उसके बारे में बैठक में चर्चा की गई है। मैं शैलेंद्र सिंह राजपूत, सनातन श्री हिंदू उत्सव समिति अध्यक्ष। सभी को नवरात्रि की प्रारंभ की माँ शैलपुत्री के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ भगवती सभी को स्वस्थ प्रसन्न रखें। आज श्री नागेश्वर हनुमान मंदिर में सनातन श्री हिंदू उत्सव समिति की दुर्गा उत्सव चल समारोह को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक रखी गई थी। व्यवस्थाओं की ये बैठक थी। सभी कार्यकर्ताओं को
इस बैठक में व्यवस्थाएं आवंटित की गई हैं। सनातन श्री हिंदुत्व समिति इस बार दुर्गा उत्सव को और भव्य रूप देने जा रही है। इस बार पहले की तरह भोजन व्यवस्था तो रहेगी, साथ में दूर ग्रामीण अंचलों से लोगों को बुलाया जाएगा प्रचार वाहन के माध्यम से, और उनको यहाँ पर भोजन की, रहने की व्यवस्था भी की जाएगी। रात्रि में विश्राम की व्यवस्था भी उन्हीं दूर ग्रामों से आए हुए भक्तजनों के लिए ठहरने की व्यवस्था भी सनातन श्री हिंदुत्व समिति द्वारा की जाएगी। बताया था कि झांकियों में जो बच्चियां रंगोली मनाएंगी और जो गरबा डांडिया वगैरह होगा उनको भी हम प्रस्तुत करेंगे अच्छी रंगोली को, और बढ़िया जो गरबा के जो वीडियो आएंगे उनको भी हम प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कार से उनको पुरस्कार देंगे। हिंदू समिति की तरफ से आज महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है। इसमें युवा मंडल को भोजन व्यवस्था दी गई है। तकरीबन 10,000 पैकेट सनातन श्री हिंदू समिति द्वारा बनाए जाएंगे। ये युवा मंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा शहर में वितरित किए जाएंगे। इसके अलावा शहर में दोनों तरफ दोनों व्यापारियों से लाइट व्यवस्था की बात भी रखी गई है कि आप अपने प्रतिष्ठान पर लाइट की व्यवस्था की जाए। पुलिस प्रशासन हेतु गलियों में जो भी माताएं बहनें बैठी रहेंगी उनकी सुरक्षा व्यवस्था हेतु पुलिस को भी निर्देशन दिए गए हैं। शारदीय नवरात्र पर्व आज से प्रारंभ हो गए हैं। नगर के माता मंदिरों में बड़ी संख्या में धर्मप्रेमी महिलाएं और पुरुष पहुंचे। दुर्गा मंदिर स्थित ज्वाला देवी मंदिर में तेल और घी के दीपक प्रज्वलित भक्तों द्वारा किए गए। मंदिर के पुजारी ने दी जानकारी। मैंने करवा लिया। अपने परिचय देते हैं। आपका नाम? मैं रामेश्वर चतुर्वेदी। कौन सा स्थान है? मैं ये ज्वाला देवी शक्तिपीठ दुर्गा मंदिर विदिशा की भव्य आस्था का केंद्र दुर्गा जी की कृपा से आज इस मंदिर में अखंड ज्योति जल रही हैं। प्रातः 4 बजे इस मंदिर खुल जाता है और शाम को रात को 11 बजे तक बंद होता है, जिसमें कम से कम विगत वर्षों से 1000 ज्योत जल रही हैं, और जिसमें 151 ज्योत घी की और बाकी 1000 ज्योत तेल की ज्योत जल रही हैं। और 4 बजे जनता उमड़ पड़ती है और माँ की कृपा से माँ 3 रूप बदलती हैं। 8 से 12 में 35 वर्ष की आयु, 12 4 बुजुर्ग, 4 से 7 कन्या के रूप रहती हैं। और जहाँ मनोकामना पूर्ण होती है उनका वो लोग जोत जलाते हैं। शादी ब्याह मोड़ा मोड़ी जिनकी नहीं होते हैं, जहाँ पे उनकी पूर्ण मनोकामना पूर्ण होती है वो लोग आके जोत जलाते हैं। अभी वर्तमान में जनता जनार्दन की जोत जल रही है, नेता कोई नहीं है। इस मंदिर 58 का प्राण प्रतिष्ठा है। मैं प्रतिभा आचार्य। ये ज्वाला देवी मंदिर है और यहाँ पे अखंड ज्योति जलाई जाती है। भक्तों की जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। और यहाँ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ की मूर्ति दिन में बड़ा लिया है इस चीज के लिए। ये विधि है और काफी ज्यादा प्रसिद्ध है अपने विदिशा के लिए। नवरात्र पर्व के चलते मां जगदम्बे और माता महाकाली की पूजन सामग्री सहित चुनरी की दुकानें सजी हैं। माता काली को विजोरा के फल की माला चढ़ाई जाती है और खप्पर भी बाजार में खरीदने भक्त निकले। नवरात्र पर्व के दौरान धर्ममय वातावरण बना हुआ है। किसान प्रजापति जी जो आप बेच रहे हैं आज क्या है? ये घट वगैरह द्वारे मुहारे वो आते हैं, जोत वगैरह जलती है दीपावली माता रानी के पास। अच्छा, नवरात्रि को। हाँ। क्या बोलते हैं? खप्पर बोलते हैं। खप्पर बोलते हैं। खप्पर की घट बोलते हैं, खप्पर बोलते हैं। खप्पर की प्राइस क्या है? खप्पर का प्राइस है आपको 40 रुपये 50 रुपये। अमर से ये नींबू आप कच्चे तोड़ के लाए, क्या बात है? अरे ये
पूजा वाले नहीं ले जाते। काय की पूजा? अरे ये नवरात्रि की पूजा नहीं होती, कान के माला बनाते। तो माता जी को नींबू पसंद है, क्या बोलते हैं उनको और क्या बोलते हैं? और अगर शनिश्चरी अमावस्या के दिन बेतवा नदी के बड़वाले घाट पर लोगों ने बड़ी संख्या में कपड़े और जूते और चप्पलों का त्याग किया था, जिससे घाट पर अव्यवस्थाएं फैल रही थी। आज बेतवा उत्थान समिति व स्काउट और गाइड के सदस्यों ने पहुंचकर साफ सफाई में अपना योगदान दिया। वहीं लोगों से अपील की गई कि धर्म के नाम पर छोड़े गए जूते चप्पलों के कारण पवित्र घाट पर अव्यवस्थाएं फैलती हैं और पाप भी लगता है। शनिदेव प्रसन्न होने के बजाय नाराज होंगे। नमस्कार, मैं हरिहर चतुर्वेदी, जिला सचिव भारत स्काउट गाइड जिला संघ विदिशा। कल शनिश्चरी अमावस्या थी। शाम को जब हम दीपदान करने यहाँ पर आए तो हमने देखा कि यहाँ बहुत ज़्यादा कपड़े पड़े हुए हैं। अमावस्या के कारण लोग पुराने कपड़े चप्पल जूते डाल गए हैं। क्योंकि बेतवा श्रमदान समिति, अतुल भाई साहब, पंडित जी, प्रधान जी, ये सब लोग, विनय जी, ये सब लोग सुबह सुबह रोज़ यहाँ करते ही श्रमदान। लेकिन हमारे मन में भी एक अलग जगह कि कल सुबह यहाँ श्रमदान करने आना चाहिए। हमने अपने साथियों का आह्वान किया, सभी लोग यहाँ श्रमदान करने आए हैं। और मैं आम जनता से अपील करता हूँ कि जिस पाप को छोड़ने के लिए आप शनिश्चरी अमावस्या पर नदी में स्नान करते हैं और अपने कपड़े जूते आदि यहाँ त्याग के जाते हैं, आप पाप छोड़ नहीं रहे, आप और ज़्यादा पाप कर रहे हैं। बेतवा हमारी पवित्र नदी है, हमारी जीवन दायिनी है, हमको पेयजल उपलब्ध कराती है, हमको पानी पिलाती है। उसको यदि हम इस तरह गंदा करेंगे तो भगवान शनि आपसे बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे और बल्कि उल्टा आपको पाप देंगे, आप पाप के भागी बनेंगे। इसलिए सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि कभी भी नदी पर आएँ तो कोई भी गंदगी चीज़ें ना छोड़ के जाएँ, ना कपड़े, ना चप्पल, जूते। जय हिंद। हमें यहाँ गंदगी देखने को मिल रही है, इसमें क्या निकलने वाला है? यहाँ पर विदिशा में कभी भी कोई भी बड़ा त्यौहार होता है तो सबसे पहले नदी ही गंदी की जाती है। विसर्जन के नाम पर कुछ चीज़ें, सामग्री ऐसी भी आ जाती है जो साफ़ सफाई में घर में निकलती है, चाहे वो कांच की फ़ोटो फ्रेम वगैरह हों या मोबाइल चार्जर जैसे या शादी के कार्ड वगैरह, वो सब सामग्री भी इन कपड़ों के साथ आ जाती है। इससे हम श्रद्धालुओं से निवेदन करना चाहते हैं, कोई भी सामग्री ऐसी नदी में न डालें जिससे अन्य लोगों को नहाने में दिक्कत हो और घायल हों। तो मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि आस्था रखें, लेकिन नदी के प्रति भी आस्था रखें, हमें उसको भी बचाना चाहिए क्योंकि ये विदिशा की एकमात्र जीवन दायिनी है। अगर हम इसको नहीं बचा पाए तो आगे हमारे जल की व्यवस्था कहाँ से होगी। अमावस्या के दिन यहाँ पर काफ़ी लोग गंदगी फैला कर गए हैं। मैं अतुल रतन शीशा, अध्यक्ष बेतवा उत्थान समिति। बेतवा उत्थान समिति इस क्षेत्र की जीवनदायिनी माँ बेतवा के सर्व सफाई एवं सदा नीरा बहती रहे, इसके लिए नियमित श्रमदानी प्रयासरत हैं। प्रत्येक त्यौहार पर यहाँ पर इस प्रकार से विसर्जन किया जाता है, लेकिन बेतवा उत्थान समिति के श्रमदानी नियमित रूप से उसकी सफाई कर ये जनता को आभास नहीं होने देते कि यहाँ पर किसी प्रकार की गंदगी हुई। इसी प्रकार कल अमावस्या के दिन हजारों हजार श्रद्धालु बेतवा तट पर आए और शनिश्चरी अमावस्या होने के कारण अपने कपड़े, जूते, चप्पल और अन्य सामान यहाँ घाट पर छोड़ गए हैं। हमारे बेतवा उत्थान समिति के नियमित श्रमदानी उनको सफाई कर एकत्रित कर रहे हैं। हम आपके माध्यम से नगर पालिका से अनुरोध करना चाहते हैं कि ये शीघ्र। अग्रसेन जयंती के अवसर पर अग्रवाल समाज द्वारा अग्रवाल धर्मशाला सहित अन्य स्थानों पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं उन्होंने रक्तदान में भी भाग लिया। समाज सेवी अतुल शाह का सम्मान अग्रवाल समाज द्वारा किया गया। अग्रवाल समाज के वरिष्ठों से हुई चर्चा। कैलाश चंद्र अग्रवाल, मालवीय अग्रवाल पंचायत वेलफेयर सोसाइटी विदिशा का अध्यक्ष। आप सभी को महाराजा अग्रसेन जी की 5147वीं जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। आज महाराजा की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी हम आयोजन रक्तदान शिविर एवं निःशुल्क ब्लड जांच शिविर का आयोजन कर रहे हैं। हमारा प्रथम प्रयास पिछले वर्ष का हमें आशा से अधिक प्राप्त हुआ था, जिसमें समाज महिलाओं द्वारा जो रक्तदान को एक बहुत मुश्किल काम समझा जाता है, उसमें हमें विशेष रूप से महिलाओं का योगदान मिला था। उसी से प्रेरित होकर
हमने इस वर्ष भी रक्तदान शिविर और उसके साथ में ब्लड डोनेशन का कार्य भी हाथ में लिया है। और ब्लड डोनेशन के साथ इस साल हमने शुगर जांच का भी आयोजन किया। मैं पंकज अग्रवाल, मैं अग्रवाल क्लब विदिशा का अध्यक्ष हूँ। आज क्या अवसर है और क्या आयोजन किया जा रहा है यहाँ पर? आज हमारे अग्रसेन जयंती महोत्सव चल रहा है। अग्रसेन जी महाराज के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमने हमारे रक्तदान शिविर का आयोजन किया है और इस आयोजन में सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। पूर्व में भी पिछले वर्ष में भी हमने रक्तदान शिविर का आयोजन किया था, उसमें भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस था। इस बार भी हमारे सभी समाज भाइयों ने बढ़ चढ़ के, महिलाओं ने, पुरुषों ने, सभी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। इसके साथ ही हम हमारे जो डायबिटीज़ टेस्ट का भी हम कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें 20 जनवरी को माधव उद्यान में चेन स्नेचिंग की घटना को एक युवक ने अंजाम दिया था। सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा चेन स्नेचिंग के आरोपी को मुखबिर की सूचना पर रेलवे स्टेशन मालगोदाम के पास से योगेश पंथी को मंगलसूत्र की 4 गुड़िया सहित गिरफ्तार किया गया। आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, पूर्व में भी लूट की घटनाएं कर चुका है। ये 20 जनवरी को माधव उद्यान में एक महिला जो भ्रमण कर रही थी, उनके गले से मंगलसूत्र छीन के ले जाने का ले गया था एक व्यक्ति, जो उसमें कुछ मंगलसूत्र के कुछ गुड़िये और पेंडल ले गया था। तो जब से लगातार प्रयास किए जा रहे थे, कई बार इसमें टीम गठित की गई थी। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इस केस को विशेष रूप से ट्रेस करने हेतु टीम गठित की गई, जिसमें श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय एवं CSP महोदय के मार्गदर्शन में टीम गठित कर इसी लगातार प्रयास किए जा रहे थे। विगत दिनों सूचना प्राप्त हुई थी कि जो आरोपी योगेश पंथी है, ये 13 जनवरी 2023 को जेल से छूटा था। इस संबंध में पहले सुराग मिला था थोड़ा सा, लेकिन उसकी पुष्टि नहीं हो पाई थी। तो उसके बाद इसके लगातार प्रयास किए जा रहे थे। तो पुष्टि होने के पश्चात आज सूचना मिली थी कि ये आरोपी जो है, ये उक्त माल को कहीं सप्लाई करने जा रहा है। तत्काल इसको दबिश देकर पकड़ा गया, जिसे 4 गुड़िये जो थे मंगलसूत्र के, वो जब्त किए गए हैं। इसने पेंडल कहीं मथुरा में बेच दिया, कहीं पूर्व में बेच दिया, कहीं पर स्टेशन पर वगैरह पर। तो उससे भी तस्दीक की जा रही है और ये आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। योगेश पंथी को इसको माननीय न्यायालय पेश कर दिया, जहाँ से इसको जेल भेज दिया गया है। इस आरोपी योगेश पंथी के विरुद्ध पूर्व में भी लूट की घटनाओं के, चोरी, मारपीट के अपराध पंजीबद्ध हैं। आपराधिक किस्म का व्यक्ति है, इस पर तुरंत कार्रवाई भी की जाएगी। हाँ, अभी उसको सूचित उनके परिजन को कर दिया है, उनके फरियादी थे। इसकी वर्तमान कीमत लगभग 15,000 करीब है। शारदीय नवरात्र का पर्व आज से प्रारंभ हुआ। नगर में सजे पंडालों में मां दुर्गा की प्रतिमाएं विराजमान होने लगी हैं। मां की भक्ति में भक्त रम गए हैं। मां के दरबार भक्तों द्वारा सजाए जा रहे हैं। भक्ति भाव से भक्तजन मां की प्रतिमाएं धूमधाम से गाजे बाजे के साथ ले जा रहे हैं। वहीं सनातन श्री हिंदू उत्सव समिति के संयोजक राधिका चरण दास से हुई चर्चा। नगरवासियों से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि आचार संहिता लागू हो चुकी है। अपने को 9 दिन तक माँ भवानी की सेवा करना है, तो आचार संहिता का भी पालन करना है। अपने को ये ध्यान रखना है कि रात्रि में 10 बजे के बाद साउंड का अधिक वॉल्यूम में उपयोग ना हो और आचार संहिता का उल्लंघन किसी प्रकार से ना हो। धार्मिक गाने बजें, फिल्मी गाने ना बजें, किसी प्रकार के शस्त्रों का प्रदर्शन ना हो और किसी प्रकार की
झांकियों के अंदर नशीला पदार्थ का सेवन करके भ्रमण वगैरह ना किया जावे और ताश के पत्ते वगैरह जुआ वगैरह ना खेला जावे। और इस बार हम नवरात्रि को और भव्य बनाने के लिए समस्त नगरवासियों से ये भी अपील करते हैं कि अपनी अपनी बिल्डिंगों पर झालर लटकाएं, रोशनी लटकाएं, जिससे हमारा पूरा शहर 9 दिन तक झिलमिलाए और बहुत अच्छा प्रकाशमय पूरा विदिशा नगर दिखाई दे। और सनातन श्री हिंदू उत्सव समिति में हम लोगों ने ये भी तय किया है कि शहर में लगभग 300 प्लस झांकी लगेंगी, जिसमें बच्चियां हमारी रंगोलियां बनाती हैं। तो सब झांकी में रंगोलियां बनेंगी, तो जो रंगोली अच्छी बनेगी, बेस्ट रंगोली होगी, उसको हम प्रथम पुरस्कार देंगे। दूसरा पुरस्कार हम द्वितीय रंगोली को देंगे। तृतीय पुरस्कार हम तृतीय रंगोली को देंगे, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगी। उसके लिए झांकी वालों को ये करना होगा कि हम एक व्हाट्सएप नंबर जारी करेंगे, अभी आप ही के माध्यम से व्हाट्सएप नंबर भी हम बोल देते हैं। उस पर उनको अपनी रंगोली की फ़ोटो पिक करके एक फ़ोटो उनको भेजना है। 9 दिन में कभी भी वो रंगोली बना सकते हैं। एक बार जो झांकी वाले फ़ोटो भेज देंगे वो बार बार नहीं भेजेंगे, हम उसका चयन करेंगे और जब हम पुरस्कार वितरण करेंगे नवदुर्गा का, तो उस समय हम ये प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कार भेजेंगे। इसी क्रम में हमारी ये भी योजना है कि जो सभ्य प्रकार से जो बच्चियां गरबा करती हैं, डांडिया डांस करती हैं, उसका भी 90 सेकंड का वीडियो बनाकर वो हमको भेजे, उसका भी हम प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कार देंगे। इससे क्या रहेगा कि 9 दिन तक समस्त झांकियों में 9 दिन तक अच्छे अच्छे कार्यक्रम कराएं, वो हमको व्हाट्सअप करें, जो कार्यक्रम अच्छे लगेंगे और सनातन की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से होंगे, हम उनको पुरस्कृत करेंगे। उसी क्रम में हम ये भी कहना चाहते हैं कि आचार संहिता का किसी प्रकार से उल्लंघन ना करें। यदि किसी प्रकार का उल्लंघन करते हैं तो कानूनन कोई अगर त्रुटि पाई जाती है और किसी प्रकार की वैधानिक कार्रवाई की जाती है तो उसके लिए फिर सनातन हिंदू उत्सव समिति जिम्मेदार नहीं होगी। नवरात्र पर प्रारंभ होने के प्रथम दिन लोहांगी पहाड़ी पर स्थित मां अन्नपूर्णा के दरबार में आज घट स्थापना, अखंड ज्योति व दुर्गा सप्तशती का नियमित पाठ प्रारंभ हुआ। मां अन्नपूर्णा समिति के महिपाल सिंह राजावत सहित धर्म प्रेमी लोग उपस्थित रहे। 5 चाहिए और गिनती की ले आगे आ जाओ। क्या एक एक की नहीं सही खट नहीं, इसमें ही हाथ लगा दो सब जने। इसमें चंद्रमा बिना फोटो के मत चलाना। 1 मिनट लेके जाने माता जी के चरणों में रख दो, ऐसे रखना कि जब मिल जाए बस ठीक है, रखने दो और चलो। भेंट करवा दें और आरती बढ़िया धोख कर जाओ सब। जय मां अन्नपूर्णा देवी की जय। आरती पहले जा बैठो दिखाते हैं माता जी की। हमरे डबल महाराज इधर आ जाओ। डबल ठिक्स 366 नहीं खुल गया। एक दीपक आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज। नमस्कार।